वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड मेथड। इससे पहले मेथड में हम लोग रिले मेथड हम लोग देख चुके थे और हम लोग न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व किए थे। जो आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, तभी आपको ये सेकंड समझ में आएगा। तो बकिंघम पाई थ्योरम में जो है कि हम लोग समझते हैं। इससे पहले वाला मेथड में क्या था कि उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका 3 और 4 वेरिएबल्स तक हम लोग जो है कि इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते थे। और यहाँ पे जो है कि बकिंघम पाई थ्योरम में जो है कि n वेरिएबल्स है ना। तो वहाँ भी हम लोग देखे थे, जैसे x इज फंक्शन ऑफ x1, आपको याद होगा x1 x2 x3। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल्स कितना हो गया 1 और इधर 3, टोटल 4 हो गए, टोटल 4 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको n वेरिएबल्स दैट इज इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट है ना। तो ये आपका x जो है कि आपका इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट किस पे है, ये आपका x। ठीक है, ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे दो जो n है टोटल वेरिएबल्स n हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इज ए फिजिकल फिनोमिना इफ दिस वेरिएबल्स कंटेन्स m फंडामेंटल वेरिएबल। फंडामेंटल डायमेंशन हम लोग किसको बोलते हैं, LMT। तो अगर उसमें अगर इस तीनों वेरिएबल्स में अगर यूज हो रहा है एल हो रहा है एम हो रहा है टी हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे एम इजकल टू 3। तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा 3। सपोज किसी में अगर थीटा भी इंक्लूड हो जाए एल एम टी और थीटा, तो इसको हम लोग एम इजकल टू हम लोग क्या बोलेंगे 4। फंडामेंटल डायमेंशंस कितना हो गया, फंडामेंटल डायमेंशन एम इजकल टू 4। इस केस में 4 और इस केस में आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे पाई टर्म्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देन वेरिएबल्स आर अरेंज इनटू m माइनस n माइनस m है ना, n माइनस m। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पाई टर्म्स। ये आपका अगर सपोज अगर यहाँ पे फंडामेंटल ये इस केस में अगर 6 हो जाए n इजकल टू 6, n क्या है मेरा टोटल वेरिएबल्स। इस केस में अगर n इजकल टू 6 हो जाए 1 2 3 4 5 6 इसको इंक्लूड करते हुए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 3। जनरली इस केस में फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में ये m जो है आपका हमेशा 3 ही होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पाई कितना आ गया 3। तो हम लोग बोल सकते हैं पाई टर्म्स कितना आएगा 3, पाई 1 पाई 2 और पाई 3। ठीक है, आपको यहाँ पे टोटल पाई टर्म्स कितना आएगा 3, क्योंकि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं पाई टर्म्स। m देखिए यहाँ पे n माइनस एम डायमेंशन लेस पाई टर्म। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाई टर्म। जो n माइनस एम जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे पाई टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पाई टर्म्स को आपको कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग देख लिए। पाई टर्म्स इजकल टू n माइनस एम। तो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टर्म पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट। छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दे देगा और वहाँ पे पाई टर्म्स जो है कि कैलकुलेट करने का, और यहाँ पे ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है n माइनस एम पाई टर्म। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल कंसिडर किए हैं x1 x2 x3 xn वेरिएबल्स। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है n है, जिसमें आपका x1 x2 x3 जो है कि वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इस टोटल वेरिएबल्स में हम लोग जो है कि x1 को जो है कि हम लोग क्या मान लिए, x1 जो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, x1 को हम लोग क्या बोल दिए डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और बाद बाकी x2 x3 xn को हम लोग क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं x1 इज अ फंक्शन ऑफ दिस है ना। x1 जो है डिपेंडेंट है इस पे, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और मैथमेटिकली यहाँ पे इसको हम लोग रीअरेंज करके हम लोग इस तरह से भी लिख रख सकते हैं f1 x1 x2 x3 xn इजकल टू 0। ठीक है, देन नंबर ऑफ पाई टर्म n माइनस एम। तो पाई टर्म्स कितना होगा n माइनस एम। तो इसको हम लोग पाई टर्म्स के रूप में भी हम लोग फंक्शन में लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई n माइनस एम। ठीक है, तो ये मेरा मैथमेटिकल रिलेशन है। देन x1 x2 x4 रिप्रेजेंट्स वेरिएबल्स एंड
m इजकल टू 3, ये आपका वेरिएबल्स है। इस पाई टर्म इज रिटर्न एज, उसके बाद जो पाई टर्म्स आएगा, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे यहाँ पे 6 - 3 का पाई टर्म्स कितना आएगा 6 - 3, तो ये आपका कितना आ गया 3। तो ये जो पाई 1 पाई 2 पाई 3 है उसको हम लोग अब अरेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो मेरा पाई 1 है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई 1 को हम लोग ये जो टोटल वेरिएबल्स है यहाँ पे हम लोग टोटल वेरिएबल्स को हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स और ये x1 x2 x4 ये क्या है मेरा रिपीटेटिंग वेरिएबल्स। तो जो ये जो मेरा टोटल वेरिएबल्स है इस वेरिएबल्स में हम लोग सेलेक्ट करेंगे रिपीटिंग वेरिएबल्स। उसके बाद जो है कि हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल्स के साथ जो है कि जो अनदर जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग अरेंज करेंगे। इसको हम लोग न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल दिए कि x1 x2 x3 x4 रिपीटिंग वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया x2 x3 x4 रिपीटिंग वेरिएबल्स एंड रिमेनिंग आर डिपेंडेंट, है ना, x1 x5 इस तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटिंग वेरिएबल्स जो सिलेक्ट करने का जो है तरीका है, तो कुछ रूल है उसको हम लोग देखते हैं। इस पाई टर्म इज रिटर्न एज पाई 1 को जो है कि हम लोग ऐसे लिखेंगे पाई 1 इजकल टू x2 x3 x4। उसके बाद आपका वेरिएबल्स यहाँ पे जो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ए बी सी, तो पाई 1 के लिए A1 B1 C1, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रिपीटेटिंग वेरिएबल्स को हम लोग को ये रिपीटेटिंग वेरिएबल्स को हम लोग किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और रिपीटेटिव वेरिएबल्स को हम लोग किस तरह से सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोग समझेंगे आगे आगे हम लोग। तो उससे पहले हम लोग कुछ मेथड है उसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्टिंग रिपीटेटिंग वेरिएबल्स, जो हम लोग रिपीटेटिंग वेरिएबल्स हम लोग जो मेरा x इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5। तो यहाँ पे जो मेरा n है, n मेरा कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हो गया। और यहाँ पे m कितना होगा, m इजकल टू 3, 3 हमेशा होगा, जिसमें आपका l फॉर लेंथ, m फॉर मास और t फॉर आपका टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितना हो जाएगा 6 - 3 दैट इज 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई 1 पाई 2 और पाई 3। और पाई 1 पाई 2 3 लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को अरेंज करेंगे। ये आपका वेरिएबल्स, उसके बाद आपका यहाँ पे नॉन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये रिपीटेटिंग है ना, तो मेथड ऑफ रिपीटेटिंग जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे किस तरह से, तो नंबर 1 जो होगा आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे आपका ये x है ना, x को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग रिपीटेटिंग वेरिएबल्स जो रखेंगे उसमें हम लोग x को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, डू नॉट सेलेक्ट। नंबर 2 ये आपका ज्योमेट्रिक फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी, ये आपको जो तीन को एक कैटेगरी में लिखेंगे। सपोज अगर हम लोग ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्लो को सिलेक्ट कर रहे हैं और फ्लूइड प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में आपको जैसे लेंथ हो गया, आपका डायमीटर हो गया, एच फॉर हाइट हो गया, और फ्लो में आपका जो है कि वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फ्लूइड प्रॉपर्टी में आपका म्यू हो गया, रो हो गया, और ये आपका एंगुलर। तो अगर हम लोग जियोमेट्रिकल में प्रॉपर्टी में अगर हम लोग एल सेलेक्ट कर लिए, अगर यहाँ पे हमको 3 रिपीटेटिंग में अगर हम लोग एल सेलेक्ट कर लिए, तो अगला रिपीटेटिंग वेरिएबल्स में हम लोग डायमीटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जियोमेट्री से अगर सिलेक्ट करना है तो किसी एक को करेंगे। फिर अगला में फ्लो प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लिए, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी को सेकंड में सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को थर्ड में हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको जो है कि फ्लूइड प्रॉपर्टी, जैसे आपका म्यू हो गया, रो हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर हम लोग यहाँ पे म्यू सिलेक्ट कर लिए, विस्कोसिटी, तो हम लोग अगला में हम लोग इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, है ना।
तो ये जो है कि मेरा सिलेक्ट करने का तरीका है। ये इस ग्रुप से आपको एक ही लेना है, फ्लो से आपको एक ही लेना है, और फ्लूइड प्रॉपर्टी से आपको जो है कि किसी एक को लेना है ना, रिपीटेटिंग वेरिएबल्स। देन थर्ड नंबर जो है कि जो शुड नॉट फॉर्म डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ये जो है कि आपका जो ये जो आपका जो पूरा ग्रुप है, वो पूरा ग्रुप जो है कि आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है कि आपको फॉर्म नहीं होना चाहिए, है ना। जो मेरा तीनों जो हम लोग ग्रुप सिलेक्ट करेंगे रिपीटेटिंग वेरिएबल्स, वो शुड नॉट फॉर्म डायमेंशन लेस। दैट मीन्स डायमेंशन लेस कहने का मतलब M0, L0, T0 इस तरह का जो है कि आपका फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, तीनों को मिलाकर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपीटेटिंग वेरिएबल्स मस्ट हैव सेम फंडामेंटल डायमेंशन। कहने का मतलब है कि फंडामेंटल डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर L है, M है, T है, तीनों में LMT के ही फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में LMT और थीटा भी इंक्लूड हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। कि सेम ग्रुप में होना चाहिए, LMT के ही फॉर्म में, है ना, लेंथ, मास और टाइम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नो टू रिपीटेटिंग वेरिएबल्स हैव द सेम डायमेंशन। दो रिपीटेटिंग वेरिएबल्स जो होगा वो सेम डायमेंशन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सिलेक्ट करने का तरीका है, तो इसको हम लोग, इस मेथड को हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से, और हम लोग सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक ए रजिस्टिंग फोर्स, ये क्या है, रजिस्टिंग फोर्स आर, ये रजिस्टिंग फोर्स आर है, ऑफ ए सुपरसोनिक प्लेन ड्यूरिंग फ्लाइट कैन बी कंसिडर एज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना। तो ये जो आर है वो किस पे डिपेंडेंट है, आर जो है कि आपका डिपेंडेंट है लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट। हम लोग देख, ये लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट एल, वेलोसिटी भी, एयर वेलोसिटी भी, वेलोसिटी भी दो बार लिखा गया है ना, एयर विस्कोसिटी म्यू, ठीक है, एयर डेंसिटी रो, एंड बल्क मॉडुलस ऑफ एयर के, इतना पे आपको जो है कि डिपेंडेंट है, ठीक है। एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड द रेजिस्टेंस फोर्स। तो ये आपका वेरिएबल्स है, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग n इजकल टू, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, n इजकल टू 6, ठीक है, n इजकल टू कितना हो गया 6। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ दिस पूरा आर एल भी म्यू रो के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल, जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, टोटल वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम लोग टोटल वेरिएबल्स हम लोग लिख लिए, टोटल टोटल वेरिएबल्स, टोटल वेरिएबल्स n इजकल टू 6। देन टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल 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 डायमेंशन। तो इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, m इजकल टू 3, है ना। सारे का फंडामेंटल डायमेंशन LMT के ही फॉर्म में होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिख लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई टर्म्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई टर्म्स, नंबर ऑफ पाई टर्म्स। तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स इजकल टू क्या होता है, n माइनस m। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n इजकल टू 6, m इजकल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितना आ गया मेरा, तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं पाई टर्म्स आर 3। सो पाई 1, पाई 2, पाई 3, है ना, पाई 1, पाई 2, पाई 3 आर आर पाई टर्म्स, है ना, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ, फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं पाई 1, पाई 2, पाई 3 इज इक्वल टू 0। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग लिखे थे, इसी तरह हम लोग पाई के टर्म में आपको फंक्शनल इज इक्वल टू 0 लिखना है।
फिर उसके बाद जो है कि आपको जो पाई 1 है, पाई 1, पाई 2, पाई 3 जो है कि आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब पाई 1 लिखने का तरीका क्या है? पाई 1 जो ईच पाई टर्म इज रिटन एज, ईच पाई टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे मेरा जितना वेरिएबल्स था, हम लोग कौन कौन सा वेरिएबल्स था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए आप लोग वेरिएबल्स देखिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स को, जो रिपीटेटिंग वेरिएबल्स जो है कि हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिपीटेटिंग वेरिएबल्स सिलेक्ट करेंगे। तो रिपीटेटिंग वेरिएबल्स अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल में, हम लोग जैसे पहला में हम लोग बात करें, हम लोग क्या कर रहे थे? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सा है? आपका लेंथ है। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में कौन है? लेंथ है। और बस लेंथ है, तो हम लोग यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लो में अगर हम लोग बात करें तो क्या था? वेलोसिटी और एक्सीलेशन। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, देन हम लोग ले लिए वेलोसिटी। और आपका जो है कि और एक प्रॉपर्टी था नेक्स्ट, जो था आपका, जिसको बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या था? विस्कोसिटी था, डेंसिटी था, फ्लूइड प्रॉपर्टी है ना। और तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कोई भी फ्लूइड प्रॉपर्टी। डेंसिटी, तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं डेंसिटी। तो आपको तीन प्रॉपर्टी आपको जो है कि यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेना है रिपीटेटिंग वेरिएबल्स में। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग इसमें क्या ले लिए? डेंसिटी। तो उसके बाद जो है कि आपका जो बच गया वो, आप यहाँ पे किसी एक को ले सकते हैं पाई 1 में। पाई 1 में आप किसी एक वेरिएबल्स को, रिपीटेटिंग वेरिएबल्स के अलावे जो है कि जो मेरा बच गया वो क्या बच गया? आर बच गया, आपका रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, विस्कोसिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो आप यहाँ पे किसी पाई टर्म में आपको यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेना है। तो यहाँ पे आप आर रख लीजिए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग जब पाई 2 में करेंगे, पाई 2 में करेंगे तो रिपीटेटिंग वेरिएबल्स पाई 1, पाई 2, पाई 3 दोनों तीनों में ही रहेगा। तो ये आपका एल, भी और रो। देन ये जो नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल्स है, अब आर तो ले लिए, अब हम लोग सेकंड में क्या लेंगे? सेकंड में आप म्यू ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो है कि आप इसी तरह जो है कि आप पाई पाई 3 में आप पाई 3 को ग्रुपिंग कीजिए। पाई 3 में रिपीटेटिंग वेरिएबल्स एल, भी, रो। ठीक है, और यहाँ पे जो के है उसको आप जो है कि ग्रुपिंग कर लिए। तो ये जो 3 है आपका रिपीटेटिंग वेरिएबल्स है, और ये आपका नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो रिपीटेटिंग वेरिएबल्स में रूल क्या था कि रिपीटेटिंग वेरिएबल्स शुड नॉट जो बी इंक्लूड जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे आपका आर था, आर ही तो मेन है, आर ही तो फंक्शनल है आपका एल, भी और रो पे। आर डिपेंड्स ऑन दिस। तो आर को जो है कि आपको नहीं लेना है, इसी पे तो हमको फंक्शन और मेन इक्वेशन इसी पे निकालना है। तो इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो डेंसिटी है, आप के जगह पे आप म्यू भी रख सकते हैं, और डेंसिटी को आप यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला ग्रुप में क्या था आपका? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आपका होना चाहिए। दूसरा में जो था आपका जो है कि फ्लो, जिसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन था। और तीसरा में जो था प्रॉपर्टी आपका ग्रुपिंग में क्या होना चाहिए? आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी, जैसे आपका म्यू हो गया, डेंसिटी हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इस तरह से आपको जो है कि यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका तीन तरह पाई टर्म निकल गया, पाई 1, पाई 2 और पाई 3। तो रिपीटेटिंग वेरिएबल्स आपको सिलेक्ट करने आना चाहिए। रिपीटेटिंग वेरिएबल्स में इसको आपको नहीं सिलेक्ट करना है। बाद बाकी आप जैसे म्यू है, रो के जगह पर आप म्यू ले सकते हैं। ठीक है, और किसी में सपोज अगर यहाँ पे डायमीटर भी रहेगा और हाइट पे भी डिपेंडेंट होगा, तो एल के जगह पे आप डायमीटर ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है कि आप नॉन रिपीटेटिंग, जैसे अभी हम लोग डेंसिटी को रिपीटेटिंग लिए हैं और म्यू को नॉन रिपीटेटिंग। तो आप कोई अगर दूसरा कैंडिडेट आप चाहें स्टूडेंट कि यहाँ पे म्यू ले लें, इसको यहाँ पे लें, तो कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। उसके बाद जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे, जो रिले मेथड का जो मेथड था उसी के तरह जो है कि हम लोग ये वेरिएबल्स में हम लोग यहाँ पे हम लोग जो कांस्टेंट देते थे, ये आपका A1,
ये आपका A1 B1 C1 है ना, A1 B1 C1। तो यहाँ पे A1 B1 C1, यहाँ पे A2 B2 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पे आपका A3 B3 और C3। ठीक है। तो जो आपका जो है इस टर्म पाई को आपको जो है कि कैलकुलेट करना, नाउ कैलकुलेट पाई 1। तो पाई 1 को आपको जब कैलकुलेट करना है तो एल लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है एल। ठीक है, सबका डायमेंशन फार्मूला पुट करना है। ठीक है, लेंथ का वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, तो मीटर का एल और पर सेकंड T-1, और ये आपका हो जाएगा B1। डेंसिटी का होगा आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास LQ। ठीक है, सारे को पुट करना है यहाँ पे C1, और ये आपका रेजिस्टेंस का फोर्स के बराबर है, तो ये ML T-2। ठीक है, और ये जो पाई है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, L का पावर 0, M का पावर 0 और T का पावर 0, क्योंकि ये पाई क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये आपका जो है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। जब हम लोग सारे का हम लोग डायमेंशन पुट कर देने के बाद हम लोग जब रीअरेंज करेंगे, तो m का पावर, l का पावर और t का पावर जब हम लोग इक्वेट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल होमोजेनिटी, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी आपको जो है कि रूल फॉलो करेगा। तो ये m का पावर इधर आपका जो है कि C1+1 और इधर m का पावर 0, तो 0 = C1+1। तो यहाँ से हम लोग C1 = 1, और जब हम लोग L का पावर जब हम लोग यहाँ से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से A1 = आपको जो है कि -2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग तीनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, A1 C1 B1। तो हम लोग ये जो मेरा पाई टर्म था L, ये जो पाई टर्म था L V और रो, ये रिपीटेटिंग वेरिएबल्स में आपका ये यहाँ पे क्या था, A1 B1 C1 तीनों का वैल्यू हम लोग पुट कर लिए। तो ये L का पावर -2 मीन्स 1/L² है ना, नीचे आ जाएगा सब। ठीक है, और ये आपका R। तो ये पहला आपका मिला पाई 1। सिमिलरली हम लोग पाई 2 फाइंड करेंगे, देन पाई 3 फाइंड करेंगे, देन पाई 4 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पाई 1 जो है कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग पाई 2 जो है कि हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। तो पाई 2 भी मेरा क्या था, L का पावर A2, V का पावर B2, और क्या था LV रो का पावर C2। देन अगला जो था आपका म्यू, है ना, ये आपका रिपीटेटिंग था और ये आपका म्यू था। तो हम लोग यहाँ पे सारे का डायमेंशन फार्मूला पुट करेंगे, ML T का पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे L का जो है कि आपको पुट करना है डायमेंशन फार्मूला, V का पुट करना है और रो का और म्यू का। तो इसी तरह से हम लोग पाई 2 जब फाइंड करेंगे और ABC कैलकुलेट करेंगे, तो जो मेरा डायमेंशन आएगा वो हम लोग L का हम लोग L लिख सकते हैं, A2 V का हम लोग लिख सकते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, और मीटर को हम लोग, ये आपको मीटर को L ना, मी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये B2। सिमिलरली हम लोग डेंसिटी का हम लोग लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम LQ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों का हम लोग फार्मूला पुट कर दिए, और म्यू का जो है कि आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो म्यू का आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप लोग उसका यूनिट अगर पता होगा तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें म्यू का जो फार्मूला होगा आपको लोग लिख सकते हैं, यहाँ म्यू = क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं ML-1 T-1। ये सारे डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जो है कि एम का पावर कितना होगा, फिर एल का पावर आपको टोटल लिखना है, फिर टी का पावर जो है कि आपको टोटल लिखना है। ठीक है। और लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो इक्वेशन है और इक्वेट करने के बाद जो है कि आपको यहाँ से पाई 2 का एक्सप्रेशन आएगा, वो आएगा मेरा म्यू अपॉन एल भी रो। ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू और C2 का वैल्यू। ठीक है। इक्वेट करने के बाद जो है कि आपको यहाँ से A2 B2 और C2 का वैल्यू आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पुट कर देना है और उसके बाद जो है कि आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा पाई 2। ठीक है। तो ये आपको पाई 2 का एक्सप्रेशन आया। सिमिलरली जो है कि पाई 3, सिमिलरली जो है कि पाई 3 हम लोग लिखेंगे थर्ड पाई टर्म पाई 3। ठीक है। पाई 3 हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एल रिपीटेटिंग वेरिएबल्स क्या था, एल A3 भी B3 रो C3 और नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल्स क्या था के। ठीक है। तो सारे का डायमेंशन हम लोग पुट करेंगे। ये बल्क मॉडुलस ऑफ एयर है तो इसका यूनिट क्या होता है, प्रेशर के बराबर। तो आप यहाँ पे प्रेशर का जो यूनिट होता है, आपको प्रेशर जो है कि उसके अकॉर्डिंग जो है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको जो है कि आप लिख सकते हैं इसका यूनिट और डायमेंशन। ठीक है। और ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे पाई 3, तो ये जो आपको आएगा के अपॉन वी स्क्वायर और रो। ठीक है। वी स्क्वायर रो। तो हम लोग तीनों को हम लोग फाइंड कर लेंगे इसी तरह से, पाई 1 पाई 2 और पाई 3। उसके बाद जो मेरा जो एक्सप्रेशन था, जो फंक्शन था, उस पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। क्या क्या फंक्शन था, दैट इज फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों का वैल्यू पुट करेंगे। पहला में क्या आया था, पाई 1 आर अपॉन रो एल स्क्वायर भी स्क्वायर। ठीक है। देन आपका सेकंड में क्या था, म्यू अपॉन एल भी रो। थर्ड में क्या था, के अपॉन थर्ड वाला भी स्क्वायर रो। ठीक है। इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको जो है कि फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। और एक टर्म था हम लोग लिखे थे यहाँ पे, क्या था, आर। आर जो है कि फंक्शन था और डिपेंडेंट था किस पे, अदर टर्म पे। तो यहाँ पे पाई 1 और पाई 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई 2 और पाई 3। तो R1 में मेरा क्या है, पाई 1। तो यहाँ पे आपको लोग लिख सकते हैं आर रो एल स्क्वायर भी स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ दिस टू। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू एल भी रो कॉमा ए अपॉन भी स्क्वायर दिस। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो पहले जो एक्सप्रेशन में बोला गया था कि आर जो है कि आपका इस पाई 1 और पाई 2 पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि आर इजकल टू रो रो एल स्क्वायर भी स्क्वायर, इसको हम लोग इधर ले आए। ठीक है। और इस फंक्शन को हटाने के लिए हम एक अनदर कांस्टेंट ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं म्यू एल भी रो के भी स्क्वायर रो। ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आप एक्सप्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं आर के टर्म में।
तो ये वाला जो हम लोग पहले भी हम लोग देखे थे, आपको इस तरह से लिखना है फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इजकल टू 0। जिस तरह से हम लोग लिखे थे ना, फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn इज इक्वल टू 0। देन हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई के टर्म में इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ये जो आर, जैसे मेरा यह आर है, तो हम लोग इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं पाई इज फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2। ठीक है, तो उसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पे जैसे ये आर वाला टर्म है, ये आर वाला पाई, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से अभी हम लोग सॉल्व किए। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन आपका जो है कि रिपीटेटिंग वेरिएबल्स और नॉन रिपीटेटिंग वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है, और जो है कि ए बी सी जो है कि आपको सिंपल सा कैलकुलेशन के थ्रू जो है कि कैलकुलेट करना है ऑन इक्वेटिंग एम का पावर, एल का पावर और टी का पावर, बारी बारी से तीनों को इक्वेट करके जो है कि 3 इक्वेशन से मिलेगा, और ए वन बी वन सी वन को जो है कि आपको फाइंड करना है। और फाइंड करने के बाद जो है कि आपको क्या करना है, ये डायमेंशन में जो वैल्यू है, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर देना है, बी का वैल्यू पुट कर देना है, सी का वैल्यू पुट कर देना है, फिर एक एक्सप्रेशन आ जाएगा पाई के टर्म में। ठीक है, सिमिलरली पाई 2 के टर्म में, सिमिलरली पाई 3 के टर्म में। तो तीनों ही के केस में आपको A1, फिर सेकंड केस में B1, सेकंड केस में A2, है ना, तीनों ही आपको जो है कि कांस्टेंट जो है कि आर्बिट्री कांस्टेंट जो है कि आपको फाइंड करना है इक्वेट करके। जैसे पाई 3 के टर्म में आपको A3 फाइंड करना है, B3 फाइंड करना है, C3 फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है कि सॉल्व करना है। तो ये आपका जो है कि पाई थ्योरम है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका है। तो आपको जो है कि याद रखने वाली बात है यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्टिंग, हाउ टू सेलेक्ट रिपीटेटिंग वेरिएबल्स। तो आपको जो है कि पहला आपको याद रखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको हमको नहीं सिलेक्ट करना है। ठीक है, और रिपीटेटिंग वेरिएबल्स में आपको ये ज्योमेट्रिकल फ्लो और फ्लूइड प्रॉपर्टी जो है कि आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर ज्योमेट्रिकल में सपोज अगर लेंथ को हम एक बार में सिलेक्ट कर लिए, तो आप डायमीटर को जो है कि आपको नॉन रिपीटेटिंग में रखना है। ठीक है, अगर हमको डायमीटर को रिपीटेटिंग में रख लिए तो अदर जो है कि आपको नॉन रिपीटेटिंग में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है कि आपको फॉर्म नहीं होना चाहिए, है ना। तीनों मिलने के बाद जो है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी फॉर्म नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आपको जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कभी कभी जो है कि ये मेथड ही पूछ लेता है, बकिंघम पाई थ्योरम का मेथड ही पूछ लेता है थ्योरेटिकल में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, राइट द मेथड ऑफ बकिंघम पाई थ्योरम। तो आपको ये बताना है कि इन दिस मेथड देयर इज एन वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उसको जो है कि हम लोग उसमें एम फंडामेंटल डायमेंशंस ही हम लोग लेते हैं LMT के टर्म में। उसके बाद पाई टर्म्स जो है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं n माइनस एम पाई टर्म्स। ठीक है, उसके बाद जो है कि आप लोग लिख सकते हैं x1 x2 xn आर वेरिएबल्स, और उसमें आपको जो है कि किसी एक को जो है कि आपको डिपेंडेंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे जैसे वहाँ पे इस इक्वेशन में r था डिपेंडेंट, तो r को जो है कि डिपेंडेंट सेलेक्ट कर लेना है, बाद बाकी आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा।